अस्तु मा सद्गमया। बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बहुत से साधकों की ये जिज्ञासा होगी कि ये कुंडलिनी का मार्ग क्या है, इसकी साधना कैसे होती है, इसके फल क्या हैं, कैसे करना है। बहुत से लोग इस तरह की साधना कर रहे हैं। विशेष रूप से नए आने वाले साधकों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है कुंडलिनी। अधिकतर आध्यात्म के शिष्य इसी तरह से अपना आध्यात्मिक विकास शुरू करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से साधकों को कुंडलिनी का कोई ज्ञान नहीं होता। उनको ये किसी चमत्कार की तरह लगता है या फिर कोई जादू लगता है जिससे कि उनका जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा, कामना पूर्ति हो जाएगी, वासना पूर्ति हो जाएगी या फिर मुक्ति हो जाएगी। इस तरह के विभिन्न अवधारणाओं और मान्यताओं के साथ वो इस तरह की साधना शुरू करते हैं और कई बार मैंने देखा है कि या तो कोई परिणाम नहीं निकलता या फिर कुछ बुरा परिणाम निकलता है। बहुत से लोग कुंडलिनी मार्ग पर अपना समय भी व्यर्थ करते हैं क्योंकि बहुत से ढोंगी गुरु इस तरह की साधना सिखा रहे हैं आजकल। ज्ञान मार्ग पर कुंडलिनी को किस दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञान मार्ग में उसका क्या महत्व है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा है ये ज्ञान मार्ग के लिए बड़ी उपयोगी है, लेकिन जो हठ योग में या कुंडलिनी योग में तंत्र में है उनके लिए भी ये ज्ञान बहुत उपयोगी होगा। इसके लिए कुछ अपेक्षित ज्ञान है जो आपको मेरे द्वारा बनाए गए अन्य वीडियो में बड़े विस्तार में मिल जाएगा, जिसमें कि है ज्ञान मार्ग के सिद्धांत। आपको पूरी तरह से आप उनसे परिचित होना चाहिए। चित्त की रचना का ज्ञान होना चाहिए आपको, जो चित्त की परतों की रचना है उनका। चित्त वृत्ति का ज्ञान होना चाहिए, चित्त की गति कैसे होती है, क्या करता है चित्त, उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको आत्म मूल्यांकन करना आना चाहिए कि आपकी प्रगति कैसे हो रही है, अभी तक कितनी हो गई है, कहाँ पर हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक अनुभवी गुरु के अंतर्गत ही इस तरह की साधना करनी है। आप दूसरी साधना जो है छोटी मोटी योग की या फिर भक्ति या कर्म योग या फिर ज्ञान मार्ग भी बिना किसी गुरु के कर सकते हैं, लेकिन कुंडलिनी के लिए अति आवश्यक है एक अनुभवी गुरु का होना। अनुभवी मैंने शब्द इसलिए लिखा है गुरु के सामने क्योंकि सभी गुरु अनुभवी नहीं होते। कुछ को केवल किताबी ज्ञान होता है, इस किताब में क्या लिखा है, उस किताब में क्या लिखा है, इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, इस तरह का ज्ञान होता है। जिन्होंने स्वयं कुंडलिनी की साधना नहीं की है उनसे कुंडलिनी का ज्ञान न लें, उनके अंतर्गत ये साधना ना करें। तो ये एक तरह की चेतावनी है सभी को जो ये सुन रहे हैं और जो भी ये साधना कर रहे हैं कि ये छोटी मोटी साधना नहीं है। इसीलिए मैं अभी तक 1-2 साल हो गए हैं इस चैनल को बना के, मैं ज़रा हिचकिचाता रहा इस विषय पर कुछ बोलने से, क्योंकि बड़ा विचित्र विषय है। ये करीब करीब लुप्त विद्या है जो हज़ारों वर्ष पहले तांत्रिकों ने, योगियों ने ढूंढ निकाली थी और अभी समय के साथ, काल चक्र के साथ उसका नाश हो गया है उस विद्या का। बहुत कम लोगों को इसका संपूर्ण ज्ञान है। तो हम ज्ञान मार्ग की दृष्टि से चर्चा करेंगे। केवल आपको उसकी एक समझ मिल जाएगी कुंडलिनी की। ये चर्चा उनके लिए नहीं है जो पूरी गंभीरता के साथ कुंडलिनी की साधना में लगे हैं। यदि आप इस तरह की साधना कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको पहले से ही ये सब ज्ञान होगा। फिर भी जिनकी रुचि है, जिज्ञासा है, वो आगे सुन सकते हैं। परिभाषा से शुरू करते हैं जैसा कि हम करते हैं अक्सर। कुंडलिनी एक शक्ति या ऊर्जा है जो चित्त का विकास करती है। शक्ति यानी वो कारक जो परिवर्तन करता है, ऊर्जा यानी वो गतिविधि जो परिवर्तन करती है। हम शक्ति को देख नहीं पाएंगे, शक्ति कोई वस्तु नहीं है, ऊर्जा कोई अनुभव नहीं है। ऊर्जा और शक्ति एक तरह की अवधारणा है, एक शब्द है
जो कि हमारे उस अनुभव की ओर संकेत देता है जो परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। यदि अधिक परिवर्तन है तो हम ये समझते हैं कि अधिक ऊर्जा है। कम परिवर्तन है तो हम कहते हैं कि कम शक्ति है, कम ऊर्जा है। तो कुंडलिनी एक कारक है जो चित्त में परिवर्तन लाता है। किस तरह का परिवर्तन? उसका विकास करता है, उसको आगे बढ़ाता है। ये परिवर्तन, हम परिवर्तन देख सकते हैं और फिर ये मान लिया जाता है कि ये किसी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। शक्ति कभी नहीं देखने को मिलेगी। इसी परिवर्तन को देखना ही शक्ति को देखना है। इस परिवर्तन का अनुभव ही कुंडलिनी का अनुभव है। इस परिवर्तन को मूर्त रूप देना कुंडलिनी की साधना है। कुंडलिनी को हम संभाव्य ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो कि मैंने चित्त की परतों में बताई थी। ये शब्द उपयोग में लाया था, संभाव्य ऊर्जा, क्योंकि ये ऊर्जा केवल संभावना मात्र है। जब संभावना प्रकट होती है तो एक परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है और परिवर्तित अनुभव हमें होता है। शब्द की रचना कुंडल से हुई है, कुंडल शब्द से, जिसका अर्थ है कमान या फिर स्प्रिंग या फिर स्थितिज ऊर्जा, अंग्रेजी में कॉइल। जब किसी परिवर्तन की केवल संभावना मात्र होती है, वहाँ पर परिवर्तन नहीं है अभी तक, लेकिन हम जानते हैं कि यह हो सकता है परिवर्तन हमारे पिछले अनुभवों के द्वारा, तो हम उसको संभाव्य परिवर्तन कहते हैं। उसकी संभावना होती है परिवर्तन की। ये ऊर्जा भी एक संभावना है जिसको कि साधना के द्वारा, प्रयोग के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ये परिवर्तन को देखा जा सकता है, उसको तेज किया जा सकता है। इसीलिए उसको कभी कभी शेष ऊर्जा भी कहा जाता है। वो ऊर्जा जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, जो अभी तक इस सृष्टि का भाग नहीं बनी है, उसका सृजन नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है। ये शेष ऊर्जा ब्रह्म की ही ऊर्जा है, आत्म की ही ऊर्जा है, मेरी ही ऊर्जा है। मेरा ही वो भाग है जो अभी तक अप्रकट है। क्योंकि संभाव्य ऊर्जा को हम एक कॉइल के रूप में या स्प्रिंग के रूप में दिखा सकते हैं। प्राचीन गुरुजन थे, प्राचीन काल में उन्होंने उसकी व्याख्या इसी कुंडल के रूप में की है, कुंडली के रूप में की है। इसलिए कलाकारों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने उसको एक सर्प का रूप दिया है, नाग का रूप दिया है। तो आपने देखा होगा कि विष्णु को एक बड़े 5 फनों वाले नाग के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि जिसका नाम कि शेषनाग भी है। और क्योंकि ये ऊर्जा अनंत है, संभावनाएं अनंत है इस विश्वचित्त में, इस सगुण ब्रह्मन में, तो उसको अनंत नाग भी कहते हैं। कुछ लोग जो है, खास तौर से जो अज्ञानी है, अज्ञानी जनता, कुंडलिनी को शाब्दिक अर्थों में ले लेती है और वो यही समझते हैं कि ये सर्प वास्तविक है, कोई सर्प होगा जो एक कार्य कर रहा है मेरे शरीर में या कहीं और, लेकिन वो केवल उसका चित्रण है। इस अनुभव का कुंडलिनी के या इस अवधारणा का चित्रण मात्र है। इसको सर्प रूप में दिखाया गया है। आपके न शरीर में सर्प है, न कहीं आसमान में कुछ सर्प है, न कोई व्यक्ति बैठा हुआ है किसी सागर में सर्प के ऊपर। ये सब काल्पनिक चित्र है। वास्तविकता, सत्य आपका अनुभव है, कुंडलिनी का अनुभव सत्य है। बाकी सब कल्पनाएं हैं। कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने, गुरुजनों ने, कवियों ने इसकी बहुत से रूपों में कल्पना की है। इसको समझाने का प्रयास किया है चित्रों के रूप में। जैसा कि मैंने कहा, आपको ये ऊर्जा दिखाई नहीं देगी, केवल परिवर्तन दिखाई देगा। और मैंने कहा कि परिवर्तन चित्त में होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, चित्त नाद रचनाओं से बना है, जिसकी व्याख्या मैंने पहले की है। ये नाद रचना क्या होती है, चित्त में चित्त की रचना कैसे होती है नाद रचनाओं से, ये सब जो मैंने अपेक्षित वीडियो बताए हैं उनमें है। परिवर्तन नाद रचनाओं में होता है, नाद परिवर्तित होता है और विभिन्न रचनाओं के रूप में प्रकट होता है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। इसी तरह से सृष्टि होती है। सारी की सारी सृष्टि नाद रचनाएं मात्र हैं और नाद रचनाएं चित्त के रूप में दिखाई देती है। सारा अनुभव चित्त का ही अनुभव है। नाद रचनाएं कभी दिखाई नहीं देती। जो भी दिखाई देता है वो माया है, मेरा ही रूप है, जो नाद रचनाओं के रूप में मैं स्वयं के सामने प्रकट होता हूँ।
ये मूलभूत ज्ञान है। अब हम विस्तार में जा सकते हैं इस ज्ञान के। जब परिवर्तन होता है तो वो दो तरह का हो सकता है परिवर्तन। एक तो ऊपर की दिशा, जिसमें कि नई नई रचनाओं का निर्माण होता है, सामान्य रचनाओं से जटिल संरचनाओं का निर्माण होता है। चित्त में विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें कि स्वयं संगठन की प्रक्रिया सबसे बड़ी है। स्वयं संगठन के द्वारा ही जटिल रचनाओं का निर्माण होता है, छोटी रचनाओं से, नाद से। और दूसरी दिशा है, जब परिवर्तन होता है तो इन संरचनाओं का विलय होता है, ये नष्ट होती हैं। दो ही दिशाएं हैं। आप कह सकते हैं कि एक और संभावना है कि ये रचनाएं वैसी की वैसी रहें, तो मेरे अनुभव में इसकी संभावना न के बराबर है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन चित्त का नियम है। सभी कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर सभी अनुभव परिवर्तन मात्र है, अनित्य है। कुछ भी नित्य नहीं रहता, क्योंकि नाद है। नाद का स्वभाव ही बदलना है। यदि वो बदले नहीं तो वो नाद कैसे होगा? वो तरंगे कैसी होंगी जो कि जमी हो एक जगह, वो फिर तरंगे नहीं होंगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि बड़ा धीरे बदलाव हो रहा हो, जो कि मनुष्य के जीवन काल से भी हज़ारों साल लंबा हो। हमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इस विश्वचित्त में केवल बदलाव ही हो रहा है, केवल परिवर्तन ही हो रहा है। परिवर्तन का ही दूसरा नाम सृष्टि है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी रचना एक जैसी नहीं रहती। उसमें या तो विलय होता है रचनाओं का, या फिर अधिक से अधिक जटिल बनती है। जब वो अधिक जटिल बनती है तो हम उसको सृष्टि कहते हैं। जब वो जटिलता से साधारण छोटी रचनाओं में बदल जाती है, आसान रचनाओं में, तो उसको हम विलय कहते हैं। दो ही दिशाएं हैं परिवर्तन की। जो शक्ति रचनाओं का संगठन करती है, हम उसको कुंडलिनी शक्ति कह सकते हैं। और जैसे कि परिवर्तन की दिशा से हम जान सकते हैं कि ये शक्ति दो रूपों में दिखाई देगी। एक रूप में वो होगा जो कि विकास करेगा रचनाओं का, जिसको हम आरोहण भी कह सकते हैं, शक्ति का आरोहण, ऊपर चढ़ना, उत्थान। और दूसरा रूप होगा शक्ति का अवरोहण, यानी कि पतन, जो नाश करता है, जो विलय करता है, वो रूप। क्योंकि कोई भी रचना यहाँ पर एक जैसी नहीं होती। पतन होने के बाद तुरंत उसका विकास शुरू होने लगता है, और विकास होने के बाद तुरंत उसका पतन भी शुरू होने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि ये चक्र की तरह है। इसको मैंने शक्ति चक्र कहा है, जो परिवर्तनों का चक्र है। एक आकार उभरता है, वो निराकार हो जाता है। उस निराकार रूप से शेष रूप से नए आकार उभरते हैं, वो भी निराकार हो जाते हैं। इस तरह से शक्ति चक्र चलता है। ये मानना ठीक नहीं होगा कि शक्ति एक बार उठ गई ऊपर, आरोहित हो गई तो वहीं रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, केवल दो दिशाएं संभव है। वो जाती है, अपने शीर्ष तक पहुंचती है, उसके बाद उसका अवरोहण शुरू हो जाता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। ये विश्वचित्त की लीला है, सृष्टि का स्वभाव है, ऐसा ही होता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ जो कि बहुत जाना पहचाना है, कि जैसे ही हमारे शरीर का जन्म होता है, उसका विकास शुरू हो जाता है शरीर का, लेकिन उसमें विकार भी शुरू हो जाता है। 30-40 साल की आयु तक हमें केवल विकास दिखाई देता है, क्योंकि जो उसमें विनाशकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कम होती हैं, और सृजन की प्रक्रियाएं अधिक होती हैं। तो कुछ समय तक तो ऐसा लगता है कि उस शरीर का विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, स्वस्थ हो रहा है। जब वो शीर्ष तक पहुंच जाता है, जो सृजनकारी शक्तियां हैं वो कम हो जाती हैं शरीर में, और जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं, और धीरे धीरे उसका अवरोहण होने लगता है, पतन होने लगता है शरीर का, और वो शरीर वापस जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है। वो मिट्टी से निकला था, मिट्टी से बना था, मिट्टी में ही चला जाता है, और उसी मिट्टी से नए शरीरों का फिर से विकास क्रम आरंभ होता है। ये शक्ति चक्र है। बहुत आसान है देखना हमारे आसपास, आपका स्वयं का अनुभव है। अब एक बड़ी विचित्र बात है कि इन संरचनाओं का निर्माण परतों में होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरल रचनाएं हैं, जब वो जटिल बनेंगी तो सरल रचनाओं को मिलाकर ही बनेंगी। जो मूल नाद है उसी को जोड़ जोड़ कर मिश्रित नाद बनता है। ये मिश्रित नाद ही जटिल रचनाएं हैं, और इसीलिए जैसे जैसे वो जटिल होती जाती हैं, हम उनको परतों के रूप में देख सकते हैं कि
सबसे नीचे सबसे सरल रचनाएं होंगी, फिर थोड़ी सी जटिल होती हैं, फिर अति जटिल होती है, फिर तरह तरह के रूपों में वो विभाजित होने लगती हैं रचनाएं, और अनंत तरह की रचनाओं का निर्माण होता है इन सरल रचनाओं से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भी वस्तुएं आप रोज़ उपयोग में लाते हैं वो अणुओं से बनी है, जो कि ऊर्जा मात्र है, नाद मात्र है। अणु फिर आपस में जुड़ के बड़ी रचना बनाते हैं, और इन रचनाओं को फिर हम आँखों से देख सकते हैं, और जैसे लकड़ी है या धातु है या फिर प्लास्टिक है, उनसे हम नई नई और रचनाएं कर सकते हैं। सभी कुछ इन छोटी रचनाओं से बना है, और एक समय आता है जब वो टूटने लगती हैं रचनाएं और वापस सरल रूपों में बदल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु परतों में बनी है, इन परतों में, और ये परतें चित्त की परतें हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। जिसे कि मैं कहता हूँ ये शरीर और मन और बुद्धि वो भी इन परतों में बनी है। जो स्थूल शरीर है वो स्थूल परतों में बना है, उसके ऊपर चित्त की स्थूल परतें हैं, सूक्ष्म परतें हैं, और सबसे ऊपर नाद स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है। सबसे नीचे वही नाद है, वही ब्रह्म है, लेकिन सरल रूप में, शेष रूप में है। और जो शक्ति, जो प्रक्रिया ये रचनाएं करती है, उसका नाम कुंडलिनी है। कुंडलिनी सभी शक्तियों की माँ है। इन तरह तरह की प्रक्रियाओं को, तरह तरह के परिवर्तनों को हम विभिन्न नाम दे सकते हैं। विभिन्न तरह के परिवर्तन क्योंकि दिखाई देते हैं हमें, उन सबको यदि हम आपस में मिला दें, सभी शक्तियों को, उनका एक बड़ा रूप कुंडलिनी है। सभी शक्तियों की माता कुंडलिनी शक्ति है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर है, शरीर की रचना हो चुकी है, आप जीवित हैं, तो किसी न किसी शक्ति ने ही ये निर्माण किया है जो स्वयं संगठित करती है इन नाद रचनाओं को, अर्थात कुंडलिनी ने ही इसका निर्माण किया है। और क्योंकि ये शरीर और मन चित्त की परतें हैं, कुंडलिनी अभी भी उसके निर्माण में लिप्त है। उनका निर्माण अभी भी शुरू है। जब तक ये रचना जीवित है तब तक कुंडलिनी सक्रिय है, क्रिया कर रही है, परिवर्तन कर रही है। चाहे आरोहण हो, चाहे अवरोहण हो, चल रहा है, शक्ति का चक्र चल रहा है। इसीलिए ये कहना सही होगा कि कुंडलिनी शक्ति हर जीव में, हर प्राणी में, हर शरीर में सक्रिय है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि केवल योगियों में जो कुंडलिनी के साधक है उन्हीं में कुंडलिनी सक्रिय है, लेकिन ये सही नहीं है। कुंडलिनी सारे जगत में, सारी सृष्टि में, हर कण में, सृष्टि के हर शरीर में, हर जीव में, हर मन में, हर चित्त में सक्रिय है। जो भी सक्रिय है वो कुंडलिनी ही है। जो शेष है वो भी कुंडलिनी है, संभावित रूप है कुंडलिनी का। जो शरीर में जो प्रक्रियाएं काम कर रही हैं वो प्रकट रूप है कुंडलिनी का, और ये कई तरह के रूपों में प्रकट होती है, जिनकी की व्याख्या देवियों के रूप में भी की गई है। योगियों ने चित्त की परतों को चक्रों के रूप में भी उनका वर्णन किया है, और हर चक्र के साथ एक शक्ति को जोड़ा गया है। जो शक्ति उस चक्र में परिवर्तन करती है, जो शक्ति उस चक्र में क्रिया करती है, उस चित्त की परत में, उसको विशेष नाम भी दिए गए हैं। और ये केवल कुंडलिनी के रूप हैं। ये जो देवियाँ हैं कुंडलिनी का ही विभिन्न रूप है। तो आप ये नाम पढ़ सकते हैं किताबों में, उनका वर्णन देख सकते हैं। किस चित्त की परत में क्या गतिविधि चल रही है वो आप अपने अनुभव से भी जान सकते हैं, जो कि हम ज्ञान बार में करते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है इनको जानने का, इन शक्तियों को जानने का, क्योंकि आपके स्वयं के चित्त में है, आपका स्वयं का भाग है, तो बहुत आसान है इनको जानना, अनुभव करना। यदि अज्ञान है, यदि अंधविश्वास है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं जान सकता ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कुंडलिनी वो शक्ति है जिसने आपके शरीर को आकार दिया है, जिसने आपके चित्त को आकार दिया है, जिसने ये सारी रचना की है इस जीव की, इस स्थूल जगत से लेकर, स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक की रचना, महाचित्त विश्व चित्त की तक की रचना एक ही शक्ति ने की है, जो सभी शक्तियों की माँ है। वो है कुंडलिनी शक्ति। तो ये योगी क्या कर रहे हैं फिर कुंडलिनी साधना में, जबकि वो पहले से सक्रिय है, तो उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि ये सक्रिय तो है ये शक्ति,
लेकिन बहुत धीरे कार्य करती है। लाखों लाखों वर्षों तक इसका कार्य चलता है और कुछ लोगों में इतना धैर्य नहीं है ये सब देखने का, तो वो उसकी गति बढ़ाना चाहते हैं, उसको और अधिक सक्रिय करना चाहते हैं इस शक्ति को। और योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा, योगिक क्रियाओं के द्वारा या केवल ज्ञान के द्वारा भी कुंडलिनी की गति बढ़ाई जा सकती है, इसको तेज किया जा सकता है। और कुंडलिनी साधना यही है, कुंडलिनी साधना का लक्ष्य यही है कि कुंडलिनी ऊर्जा की प्रक्रिया जो चल रही है उसकी गति को बढ़ाना, जितना तेज हो सके उतना तेज कर देना, ताकि इस चित्त का विकास तेज हो जाए। जो ये निचली योनियों में पड़ा है, निचली रचनाओं में पड़ा हुआ है चित्त हज़ारों हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, वो तुरंत उसका उत्थान हो जाए, वो जल्दी से जल्दी बड़ी रचनाओं में बदल जाए, अधिक जटिल रचनाओं में, अधिक स्थायी रचनाओं में बदल जाए। और दूसरा आप कह सकते हैं एक उपलक्ष्य इसका जो है वो इस ऊर्जा पर नियंत्रण करना, यानी कि जब ऊर्जा का अवरोहण शुरू हो, जो कि कोई टाल नहीं सकता, तो वो अवरोहण धीरे कर देना, रचनाओं का जो क्षय है, नाश है, विनाश है, उसको धीरे कर देना या अपने नियंत्रण में ले आना। तो योगी ये करना चाहता है क्योंकि यही उसकी साधना है, यही उसका लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है। यदि आप ना भी करना चाहें तो ये पहले से ही हो रहा है, संयोजन हो रहा है, रचनाओं का संगठन हो रहा है, उसका इनका विनाश भी हो रहा है, विलय भी हो रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये तो होगा ही। हाँ, आप थोड़ा बहुत उस गति को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इधर से उधर, बस इतना कर सकते हैं। ये कुंडलिनी की साधना है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। यदि आप इतना भी कर पाएँ तो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये साधना ज़रा कठिन है, बड़ी है, कई वर्षों तक, कई जन्मों तक चलती है, छोटी मोटी साधना नहीं है। क्योंकि आप सीधे चित्त पर कार्य कर रहे हैं, चित्त की परतों पर, उसमें उनमें परिवर्तन ला रहे हैं, इसलिए कुछ बिगड़ने की भी संभावना अधिक होती है, काफ़ी खतरा होता है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर जो भी इस प्रकृति ने बनाया है उसमें दखलंदाजी यदि करता है साधक, जो उसमें छेड़छाड़ करता है, तो टूटने फूटने की भी संभावना होती है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी जटिल यंत्र को ठीक करने जाएं और उसको आप खोल लें, उसमें तरह तरह के पुर्जे उसके निकाल लें, अब उसके टूटने की संभावना बड़ी बढ़ जाती है। उस यंत्र को जो है केवल वही दुरुस्त कर सकता है या अच्छा कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, जिसको उसका ज्ञान हो, जिसके पास वो तंत्र विद्या हो। चित्त भी एक तरह का यंत्र है, नाम रचनाओं से बना है। जिनको उसका ज्ञान होता है वही उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी लोग जो अनाड़ी लोग हैं, यदि उसमें कुछ छेड़छाड़ करने जाएं, इस किताब में पढ़ के, उस किताब में पढ़ के, इधर सुन के, उधर सुन के, सुनाया आध्यात्मिक जो करते हैं, वो कुछ न कुछ बिगाड़ के आते हैं वहाँ पर, उनसे कुछ होता नहीं है। तो तरह तरह के अंधविश्वास इस साधना में जुड़ गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मेरे शरीर में कोई सांप है जो ऊपर उठता है कुछ लोग मानते हैं कि कोई देवी है जिसकी पूजा करूं तो कुछ अच्छा होगा। और बहुत से लोगों ने तरह तरह की देवियों की कल्पना कर रखी है। और जो अज्ञानी जनता है, जो अनाड़ी लोग हैं, अंधश्रद्धावश उनकी केवल पूजा करते हैं, केवल आडंबर करते हैं, केवल कर्मकांड में लगे हैं, अजीब अजीब तरह के। सृष्टि की इन ऊर्जाओं की मूर्ति बना देना, उनका मानवीकरण करके उसके आगे अगरबत्तियाँ लगाना या फिर फूल डालना या नाचना गाना, उसका जो फल आता है वो शून्य आता है, शून्य, बहुत बड़ा शून्य। इन रचनाओं को समझना, इन रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करना, इनका अनुभव करना, अनुभव द्वारा देखना कि क्या करने से इनको नियंत्रित किया जा सकता है, क्या करने से गति बढ़ाई जा सकती है, और क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या करने से मुझे लाभ होगा, क्या करने से विकास होगा, ये जानना अलग बात है। और अंधश्रद्धा, पूजा अर्चना पूरी तरह से अलग बात है। जो ज्ञानी है, जो योगी है, कुंडलिनी का साधक है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में। वो स्वयं ज्ञान लेता है, स्वयं प्रयोग करता है, स्वयं का अनुभव ही आपका ज्ञान है। जो भी इन पूजा अर्चना अनुष्ठान में लगे हैं उनको करने दें,
उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका लाभ शून्य है। आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। जो इस मार्ग में है, चित्त का विकास करने के मार्ग में, चित्त को शुद्ध करने के मार्ग में, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग में, उन पर कुंडलिनी की कृपा होती है। बाकी सब अंधविश्वासी जन हैं, उनके लिए कुंडलिनी का काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसा कि बहुत से साधक जानते ही होंगे, कुंडलिनी की साधना की शुरुआत शक्तिपात से होती है। शक्तिपात का अर्थ है शक्ति का गिरना। इसको गिरना क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे बिजली गिरती है आसमान से, आकाश से, उसी तरह से ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे चित्त में सक्रिय होती है। एक तरह की बिजली के गिरने जैसी घटना है ये शक्तिपात, लेकिन विनाशकारी घटना नहीं है। इससे डरना नहीं चाहिए और कोई चमत्कारिक घटना भी नहीं है। ये एक तरह का संकल्प है जिससे कि ये शक्ति प्रभावित होती है। संकल्प शक्ति से कुंडलिनी शक्ति प्रभावित होती है और अपनी गति को बढ़ा लेती है, क्योंकि ये एक बड़ी सिद्धि है। ये एक अपने आप में बड़ी शक्ति है किसी साधक के पास कि वो इस तरह का संकल्प कर सके और किसी दूसरे व्यक्ति में उस शक्ति को बढ़ा सके, कुंडलिनी को अधिक सक्रिय कर सके। करीब निष्क्रिय सी चलती है, मशीन की तरह चल रही है सभी व्यक्तियों में ये ऊर्जा। तो उसको यदि और सक्रिय करना है और अच्छा करना है, उसकी गति बढ़ाना है, तो अपने आप में ये एक बड़ी योग्यता होती है जो हर किसी में नहीं होती। आप समझ सकते हैं, ये संकल्प हर कोई नहीं कर सकता। कुछ ही लोगों में ये सिद्धि होती है या क्षमता होती है कि वो शक्तिपात कर पाए, यानी कि ये संकल्प कर पाए। ये संकल्प कैसे होता है, ये सिद्धि पाने का क्या तरीका है, ये शक्तिपात की विधि क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, दूसरा विषय है। और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति अत्यधिक सक्रिय है, जिन पर कुंडलिनी कृपा है, उनमें ये योग्यता अपने आप आ जाती है, बाकी किसी में नहीं आएगी। यदि आपको कोई गुरु मिलता है जो कि पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर है या कर्मयोग के मार्ग पर है या ज्ञान मार्ग पर है, उसके पास ये योग्यता नहीं होगी। जिनकी कुंडलिनी सक्रिय है, जहाँ पर जिस चित्त में, केवल वही ये संकल्प कर पाएगा, केवल वही शक्तिपात कर पाएगा, और वो भी केवल गुरु आज्ञा से ही संभव है। बड़ी शक्तियाँ इसके पीछे हैं जो कि हमारी समझ के बाहर हैं, जो इस शक्तिपात पर नियंत्रण करती हैं। किसकी कुंडलिनी कब सक्रिय करना है वो हर ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कि ये हमेशा किसी न किसी गुरु के द्वारा ही होता है शक्तिपात। 99% स्थितियों में गुरु ही कर पाता है शक्तिपात। गुरु केवल संकल्प धारण करता है, बड़ा संकल्प लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो कुछ मंत्र कहता है या फिर सिर पर हाथ रखेगा या छुएगा। असली शक्तिपात जो है चित्त से आता है। बहुत से गुरु ये भी कहते हुए मिलेंगे कि ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये तो गुरु कृपा है, ये गुरु क्षेत्र से आई है, विश्व चित्त के उस भाग से आई है जहाँ पर गुरुजन रहते हैं, जहाँ पर अति विकसित चित्त निवास करते हैं। उस गुरु क्षेत्र से ये शक्ति गुरु के माध्यम से साधक तक पहुँचती है, ऊपर से नीचे पहुँचती है। इसीलिए इसको शक्तिपात कहा गया है, गिरती है ऊपर से नीचे। कई बार ये देव कृपा से भी संभव है। यदि कोई आराधना करता है और उसकी ये बड़ी इच्छा है कि उसकी प्रगति तेज हो जाए, उसका विकास क्रम तेज हो जाए, यदि वो ऐसे जीव की उपासना कर रहा है जो स्वयं कुंडलिनी के माध्यम से देव योनि को प्राप्त कर चुका है, जो ऊपर उठ चुका है काफ़ी, कभी कभी उस देव की कृपा से भी संभव है कि कुंडलिनी तेज हो जाए। विश्व चित्त की कृपा से भी संभव है। कोई व्यक्ति, कोई साधक बड़ा विलक्षण होता है, जिसमें साधक के गुण जन्म से ही होते हैं, क्योंकि हर तरह की संभावना है तो हर तरह के व्यक्ति होंगे। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्व चित्त की कृपा हो जाती है। विश्व चित्त देख लेता है ऐसे व्यक्ति को और उसमें संभावना दिखाई देती है कि आगे बढ़ेगा, इसमें योग्यता है, इस विलक्षण प्रतिभा का धनी है ये व्यक्ति। उसमें कुंडलिनी तेज हो जाती है। और कभी कभी कोई व्यक्ति कुंडलिनी के ऊर्जा की सक्रियता के साथ जन्म लेता है, क्योंकि हो सकता है किसी पूर्व जन्म में उसको शक्तिपात मिला हो किसी भी तरीके से।
तो क्योंकि शक्तिपात एक बहुत बड़ी बात है, इसको गुप्त रखा गया है, ये सभी को नहीं बताया जाता। गुरु अपने जो सबसे अच्छे शिष्य को, सबसे विद्वान शिष्य को ही ये आज्ञा देता है, ये रहस्य बताता है शक्तिपात का। हर कोई नहीं कर सकता, और जिनकी कुंडलिनी सक्रिय नहीं है, तेज नहीं है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। शक्तिपात संभव नहीं है उसके लिए। तो इसलिए इसको रहस्यपूर्ण रखा गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि यदि कोई भी कर पाता ये तो वो दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। चित्त में छेड़छाड़ कोई भी कर पाता, हर ऐरा गहरा व्यक्ति यदि कर सकता ये शक्तिपात, तो इसका दुरुपयोग बहुत संभव था। इसीलिए इसको रहस्यपूर्ण रखा गया। कई हज़ार साल तक जो है ये शक्तिपात या ये साधना की दीक्षा नहीं दी जाती थी हर किसी को। कम से कम 10-20 साल तक, जब तक कोई शिष्य को तैयार नहीं कर लिया जाता, आश्रम में उसको अनुशासित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसको शक्तिपात नहीं मिलता था। तब तक उसकी कुंडलिनी के साथ प्रयोग शुरू नहीं होते थे। आजकल तो बड़ा बदल गई है दुनिया। आजकल आप किसी भी आश्रम में चले जाएं, कुंडलिनी के योग आश्रम में, वहाँ आपको पहले ही दिन शक्तिपात मिल जाएगा। हज़ारों लोग बैठते हैं वहाँ पर, उस कमरे में, उस टेंट में, सबको शक्तिपात मिल जाएगा। और गुरु आपको कोई ना कोई क्रिया बताएगा या फिर साधना बताएगा, हठ योग की क्रियाएं बताएगा कि ये करो अब बैठकर, और तरह तरह के नियम और यम नियम जो आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि ये शक्ति तेज हो जाए, जिससे कि इस शक्ति के मार्ग की बाधाएं निकल जाएं, सारी अशुद्धियाँ निकल जाएं। तो ये शक्ति करती क्या है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। पहले तो ये जान लें कि किसको करना चाहिए ये साधना, किसको शक्तिपात लेना चाहिए। जैसे कि आजकल होता है, हर रास्ता चलता व्यक्ति पहुंच जाता है आश्रम में कि मुझे भी शक्तिपात कर दे दो, और वो शायद गुरु दे भी देता है, लेकिन 99% स्थितियों में किसी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप सभी का अनुभव होगा, बहुत से साधकों का अनुभव होगा कि शक्तिपात 2 या 3 बार भी ले चुके हैं, लेकिन उनको कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देता, उनकी प्रगति नहीं हो रही। तो ये इसलिए है क्योंकि जो गुरु हैं आधुनिक युग के, उनको स्वयं को ज्ञान नहीं है कि किसको शक्तिपात देना है, किसको नहीं। आजकल तो लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं आध्यात्म की, तो जो पैसे देता है उसको वो मिल जाता है, उसको पुड़िया में बांध के शक्तिपात दे दिया जाता है। लो, इतने रुपए दिए हैं, इतने का शक्तिपात आएगा। अब ऐसे जब होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फल शून्य आएगा। कुंडलिनी की साधना के लिए कुछ विशेष तरह के साधक ही उपयुक्त हैं, हर किसी के बस की नहीं है साधना। पहले तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है शरीर। उस व्यक्ति का शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। वो शरीर युवा होना चाहिए। बूढ़े व्यक्तियों के लिए नहीं है ये कार्य, या छोटे बच्चों के लिए नहीं है, या जो महिलाएं हैं जिनको कि जन्म देना है, जिनके कि छोटे बच्चे हैं और ये सब है, जिनकी कि काया एकदम कमज़ोर है, उनके लिए कुंडलिनी की साधना नहीं है। यदि वो करेंगे भी तो या तो कोई फल नहीं आएगा, या तो बड़ा विपरीत फल आएगा। जो कर रहे हैं कुंडलिनी की साधना वो सहमत होंगे इस बात से। दूसरा, मानसिक बल भी होना चाहिए। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक भी बल होना चाहिए। यदि तरह तरह के मानसिक रोग हैं, उल्टे सीधे मान्यताएं हैं, अति धार्मिकता है, अंधश्रद्धा है, कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ऊपर से तरह तरह के डर है, अशुद्धियाँ हैं, क्रोध है, वासनाएं हैं, अहंकार है, ऐसे अशुद्ध चित्त में जब शक्तिपात होगा, आप जान सकते हैं क्या होगा, विध्वंस होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का। तो वो ऐसे लोगों को शक्तिपात नहीं लेना चाहिए। पहले शुद्ध कर लें शरीर को, मन को, चित्त को, उसके बाद प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए किसी को, तैयारी करनी चाहिए पहले। और प्राचीन काल में यही होता था, 10-20 साल तक उस साधक की शुद्धि पहले की जाती थी, उसके शरीर को शुद्ध किया जाता था, ताकतवर किया जाता था, उसका मानसिक शुद्धिकरण किया जाता था, उसको सैद्धांतिक ज्ञान भी दिया जाता था, किताबी ज्ञान भी दिया जाता था, प्रवचन भी पढ़ाए जाते थे,
और धीरे धीरे जब वो इस लायक हो जाए शिष्य कि अब वो झेल पाए शक्तिपात को और वो शक्तिपात कुछ अच्छा कर पाए उसके लिए, तब उसका शक्तिपात होता था, तब वो कुंडलिनी की दीक्षा उसको मिलती थी। उसके बाद ही जो अति विकसित क्रियाएं हैं, जो उन्नत क्रियाएं हैं, वो उसको बताई जाती थी और उसको गुप्त रखने को भी उसको कहा जाता था। साधक शपथ लेता था कि मैं इस ज्ञान को, इस विधि को गुप्त रखूँगा, हर किसी को नहीं बताऊँगा। उसके पीछे कारण है आपकी स्वयं की सुरक्षा। ये इसको गुप्त रखा गया ताकि जनता सुरक्षित रहे इस शक्ति से। बड़ी शक्ति है, छोटी मोटी नहीं है, ताकि उसका दुरुपयोग न कर पाए कोई। तो आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो बिजली के उपकरण ठीक करता है, जो हज़ारों हज़ारों वोल्ट के बिजली के उपकरण के ऊपर कार्य करता है, सब स्टेशन में, बड़े ट्रांसफार्मर में, उसकी बड़ी ट्रेनिंग होती है, पहले प्रशिक्षण होता है कि इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे ठीक करना है या बनाना है। और सबसे अधिक उस पर सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बस आपको छूना है उस वायर को और बिजली जो है आपको कोयले में बदल देगी एक क्षण में। तो ये आप मान लीजिए उससे करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली शक्ति है कुंडलिनी। क्या कर सकती है कोई जानता भी नहीं, शायद गुरु भी नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो मैंने देखा है आजकल जो समूह में शक्तिपात दिया जाता है, वो छोटा रूप है कुंडलिनी का। पूरी तरह से कुंडलिनी को सक्रिय नहीं किया जाता, थोड़ा सा मूलाधार को सक्रिय कर दिया जाता है। कभी कभी 1 या 2 चक्रों को जो है सक्रिय कर दिया जाता है। पूरा का पूरा जो शक्तिपात है वो नहीं किया जाता। और शायद क्योंकि ये कलयुग है, तो गुरुजनों को यह आज्ञा भी नहीं है कि सारी की सारी शक्ति आप उस व्यक्ति में प्रसारित कर दें। तो ये संकल्प भी, शक्तिपात का संकल्प भी ज़रा क्षीण हो गया है इस युग में। छोटा मोटा शक्तिपात हो सकता है, इसीलिए जो लोग वहाँ जाते हैं, शक्तिपात लेकर आते हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं होता, उनको कुछ होता भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि वो अल्प मात्रा में मिला है शक्तिपात छोटी मात्रा में मिलता है शक्तिपात। ये आम जनता नहीं जानती ये उन्हीं को मालूम है जो शक्तिपात करते हैं, या फिर उनको मालूम है जो इस साधना में कई वर्षों से लगे हैं, उनको इस शक्ति का अंदाज़ा है। तो जो गुरु आपको शक्तिपात देता है वो छोटा रूप है इस शक्ति का, खिलौने की तरह है। तो शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन शक्तिपात से ही होती है, और अधिक लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ता। मैं बहुत से लोग हैं जो कहते हुए दिख जाएंगे, मैं तो 6 साल से साधना कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से साधना कर रहा हूँ कुंडलिनी की, और ये 1-2 मुझे इसमें लक्षण दिखाई दे जाते हैं शरीर में कुंडलिनी के, लेकिन और कुछ प्रगति होती हुई कुछ दिखाई नहीं देती। उसका अर्थ ये है कि पूरा शक्तिपात नहीं मिला है आपको। फिर से गुरु के पास जाएं थोड़ी प्रयत्न करें। यदि आप इस लायक हैं, आपने शरीर और मन को इस लायक बना लिया है, तो उसका गुरु दोबारा से आपको शक्तिपात देगा। इस बार अधिक शक्ति आपको मिलेगी। तो कुछ लोग इस बात को मानेंगे नहीं, कुछ लोगों का अनुभव कुछ और होगा कि नहीं मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही तरह का शक्तिपात होता है वही दिया है। तो ये तो फिर मानने वाली बात हो गई, ये तो आपकी श्रद्धा वाली बात हो गई। अब कुछ लोगों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, गिने चुने हज़ारों में एक, लाखों में एक व्यक्ति पर तुरंत शक्तिपात का प्रभाव दिखा देता है, और बहुत अधिक मात्रा में ये दिखाई देता है। क्या होता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत लोगों को ये अनुभव होता है कि उनकी कुंडलिनी ऊर्जा तुरंत तेज हो जाती है, तुरंत गति पकड़ लेती है, और सारे के सारे लक्षण कुंडलिनी के उभर आते हैं उनके मन और शरीर में, वातावरण में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही शक्तिपात सबको मिला था। अब 1 में, लाखों में एक, हज़ारों में एक, 10,000 में एक क्यों लक्षण हुए, बाकियों कुछ नहीं हुआ? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो उस पर अधिक गुरु कृपा है, उस गुरु और उस शिष्य की कई जन्मों का संबंध है, वो सद्गुरु है उस शिष्य के लिए, सही गुरु है, या फिर उस शिष्य में विलक्षण प्रतिभा है, वो पैदा ही आध्यात्म के लिए हुआ है, उसके रूप रंग का नक्शा ही कुंडलिनी के लिए बना है। तो उसमें ज़रा सा आप छेड़ भी दें तो पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है कुंडलिनी वहाँ पर। उसका समय आ गया है, उसका भाग्य उसको यहाँ पर ले आया है उस गुरु के पास।
अब सही समय है कुंडलिनी की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, या फिर उस पर देव कृपा है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि कई जन्मों से वो किसी देवता की साधना कर रहा हो और आज वो देवता प्रसन्न हो गया कि चलो आया है, आ गया है अब गुरु के पास, तो चलो कुछ कर देते हैं इसका। उसके बाद हो सकता है कि उस शिष्य ने पूर्व जन्मों में कुंडलिनी की साधना की हो। ये सबसे अधिक देखा गया है। उसमें संस्कार होते हैं उस शिष्य में, कई जन्मों से शक्तिपात लेके बैठा है, अब फिर से आया है, तो केवल गुरु को हाथ रखना पड़ता है उसके सिर पर। कुंडलिनी वापस जाग जाती है। जो सो गई थी, इस संसार में खो गई थी, वापस जाग जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार है। साधक कई जन्मों से साधना में लीन है, ऐसा देखा गया है। तो आपको ये सब मानने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा विचित्र है ये खेल रहस्यमयी है कुंडलिनी का। कभी कभी गुरु भी नहीं जानता कि क्या होगा, मैं शक्तिपात दूंगा तो वो भी प्रयोग ही कर रहा है। इसलिए छोटे रूप में शुरू करते हैं। जो गुरु बुद्धिमान होते हैं, छोटे से रूप में इसको शुरुआत करते हैं और फिर वो देखते हैं कौन से साधकों में, कौन से शिष्यों में प्रभाव पड़ा है, उनको वो अपने निकट रखते हैं, उन पर अधिक ध्यान देते हैं और उनको उन्नत प्रयोग करवाते हैं कुंडलिनी के। बाकी लोगों को दूसरा कुछ देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनका समय नहीं आया है। तो ये भाग्य की भी बात है, आप कह सकते हैं आम भाषा में। अब ये तो हो गई बात कि किस पर प्रभाव पड़ेगा, किसको लेना चाहिए साधना, किसको नहीं। अब उन बेचारे साधकों का क्या, जिन पर कुंडलिनी की कृपा नहीं हो रही, उनका क्या? तो उनके लिए खुशखबरी है कि दुखी होने का कारण नहीं है। कुंडलिनी, जैसा कि मैंने कहा, सभी में जागृत है। जैसे ही आप आध्यात्म मार्ग पर आते हैं, जैसे ही आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, चित्त का विकास तेज हो जाता है। इससे कोई बच नहीं सकता। चित्त का विकास ही कुंडलिनी की प्रक्रिया है। जैसे ही आप आध्यात्म मार्ग में पैर रखते हैं, कुंडलिनी सक्रिय हो जाती है। जो पहले से जितनी सक्रिय है, उससे अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाती है। जितनी तीव्रता होगी आपकी साधना में, उतनी तीव्र गति से कुंडलिनी चलेगी। जितनी तीव्रता से चित्त का शुद्धिकरण होगा, उतना उसका मार्ग साफ होगा, वो तुरंत आगे बढ़ेगी, विकास होगा। वो जीव कई योनियों को लांघ जाएगा एक ही कदम में। किसी भी मार्ग में हो आप, योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्म योग में, क्रिया योग में, हठ योग में, ज्ञान मार्ग में, बुद्ध के मार्ग में, जिन के मार्ग में, ईसा मसीह के मार्ग में, मोहम्मद के मार्ग में, गुरु नानक के मार्ग में, किसी के भी मार्ग में हो आप, कुंडलिनी से आप बच नहीं सकते। क्योंकि ये तो विकास का मार्ग है। आध्यात्म मार्ग में विकास तो होगा ही। आप पतन के लिए तो नहीं आए यहाँ पर, आप आगे बढ़ने के लिए, उत्थान के लिए आए हैं। और जो शक्ति उत्थान करती है उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यही उसकी परिभाषा है। आप चाहेंगे भी तो कुंडलिनी से बच नहीं पाएंगे कि मैं ये मार्ग ले लूँ, हो सकता है इसमें कुंडलिनी का चक्कर ना हो, ऐसा मानना भी मूर्खता है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर इतनी तेज ना हो, कम गति से चलती हो उस मार्ग पर, जैसे भक्ति मार्ग या ऐसे कुछ मार्ग है, कर्मयोग, धार्मिक मार्ग जो हैं, उसमें ज़रा सी खिसकती हो वो एक जन्म में 1 इंच की गति से, तो उससे ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कुंडलिनी का चक्कर नहीं है, लेकिन बच नहीं सकते आप। कभी न कभी वो तेज होगी ही। और ये बड़े भाग्य की बात होती है यदि कुंडलिनी जागृत हो जाए, जो कि कहना ठीक नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, जागृत तो वो पहले से ही है, लेकिन ज़रा सी नींद में है, आधी नींद में है। जैसे छोटे बच्चों को आप उठा के बिठा दें तो 5-10 मिनट तक नींद में ही होते हैं। तो इस तरह से यदि आप कोई छोटी मोटी साधना कर रहे हैं तो आधी उठेगी वो कुंडलिनी, थोड़ी सी जागेगी। बाकी तो वो जो कार्य चल रहा है कुंडलिनी का, वो तो चलेगा ही। यदि कुंडलिनी का कार्य नहीं चलता, वो प्रक्रिया नहीं चलती, तो आपका जन्म भी नहीं होता, आपके शरीर का विकास नहीं होता, आपकी उम्र नहीं बढ़ती, आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, आपकी बुद्धि नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं होता। ये जीवन नहीं होता। ये तो मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति जीवित है उनमें कुंडलिनी जीवित है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, आधी सोई हुई है, उनिंदी सी है। उसको नींद से पूरी तरह से उठाना, चलाना, भगाना कुंडलिनी मार्ग की साधना है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, ज्ञानी को भी कुंडलिनी से पाला पड़ता है। ज्ञानी को भी उसी विकास क्रम से जाना है जिससे बाकी साधक जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग में कुंडलिनी से बचाव नहीं हो सकता। जो भी मैंने चित्त शुद्धि के बारे में बताया है, अंतर शुद्धि के बारे में बताया है, जो भी अवरोधों को हटाने के उपाय बताए हैं,
वो कुंडलिनी के मार्ग ठीक करने के लिए, कुंडलिनी का मार्ग साफ करने के लिए ही बताया है। हाँ, हम इन शब्दों का उपयोग नहीं करते, हम तंत्र की भाषा का उपयोग नहीं करते ज्ञान मार्ग पर, हम दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। चित्त का विकास जब मैं कहता हूँ, चित्त की प्रक्रिया जब मैं कहता हूँ, या चित्त के स्तर परतें जब मैं कहता हूँ, तो वो वही है जिसको तंत्र का विद्यार्थी कुंडलिनी कहता है, चक्र कहता है, कोश कहता है, या देवियाँ कहता है, शक्तियाँ कहता है। वही है, सत्य तो एक ही है, नाम अलग अलग है। ज्ञानी ये ना समझ ले कि उसको कुछ को विकास नहीं करना है, मैं तो पहले से ही परम ब्रह्म हूँ, तो अब क्या आगे आगे क्या होगा, अब पहले से ही सबसे ऊपर हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आप तो पहले से ही ब्रह्म है, आप तो पहले से ही विश्वचित्त है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं पहले से ही हूँ। लेकिन ये जीव जो कारण शरीर है वो अज्ञान में है, वो उसका विकास क्रम चल रहा है, वो भी मेरा ही भाग है, वो भी इस प्रकट सृष्टि का ही भाग है, सगुण ब्रह्मांड का ही भाग है। जो भी परिवर्तन है वो मेरे ही परिवर्तन है, नाद रचनाएं है वो मैं ही स्वयं हूँ, स्वयं का ही नाद है, आत्मनाद ही है नाद रचनाएं, ब्रह्मनाद ही है। तो उस विकास क्रम से बचाव नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से लोग हैं ज्ञान मार्ग पर, वो इससे बड़े संतुष्ट हैं कि जिस गति से विकास हो रहा है वो ठीक है, मुझे और छेड़छाड़ क्यों करना है उसमें। तो ये बात 100% सही है। मेरा भी यही मानना है कि यदि आपकी रुचि नहीं है और यदि आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, झंझट में कुंडलिनी के, तो ना पड़ें। जो प्रकृति ने व्यवस्था की है विकास की, वो अति उत्तम है, पहले से पूर्ण है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे एक कलाकार ने जो कलाकृति बनाई है, उसमें आम आदमी कुछ करने जाए तो वो बिगड़ ही जाती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च कोटि का कलाकार है, उसने बनाई है। इसी तरह से जो प्रकृति है वो उच्च कोटि की कलाकार है, वो जो भी बनाती है वो श्रेष्ठ होता है, अति सुंदर होता है, उसमें छेड़छाड़ का कोई संभावना नहीं होती। तो ज्ञानी की ये जानता है, क्योंकि ज्ञान है तो वो छेड़छाड़ नहीं करता इसमें, प्रकृति के नियमों में या चित्त की परतों में अधिक छेड़छाड़ नहीं करता। यदि किसी की रुचि है तो शुद्धिकरण कर लेता है थोड़ा बहुत, क्योंकि शुद्धिकरण से दुखों का अंत होता है, पीड़ा का अंत होता है। इसका एक प्रभाव ये पड़ता है कि कुंडलिनी का मार्ग साफ हो जाता है, वहाँ के विरोध जो हैं सारे अवरोध निकल जाते हैं अंतर्शुद्धि से, और चाहे न चाहे ज्ञानी उसकी विकास क्रिया, उसकी प्रगति तेज हो ही जाती है। और जब कुंडलिनी तेज बहने लगती है, जैसे एक नदी उग्र रूप से जब बहती है, तो उसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर या पेड़ पौधे, हाथी, गाय भैंसे, व्यक्ति, घर, पहाड़, जो भी आए सबका नाश कर देती है। उसी तरह से कुंडलिनी का भी बहाव है, सारे अवरोधों का नाश कर देती है जब वो तेज बहने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया है कुंडलिनी की, स्वयं की गति बढ़ाती है, स्वयं तेज होती है। अब नियंत्रण वाली बात आती है। ज्ञानी जानता है उस पर नियंत्रण कैसे करना है, योगी जानता है, बाकी साधक नहीं जानते। मुझे लगता है कुंडलिनी के साधक भी नहीं जानते। अब आप एक उपमा ले सकते हैं कि जैसे घड़ी में स्प्रिंग होता है, कुंडली होती है, घड़ी के अंदर कमान होती है। यदि वो धीरे धीरे खुले तो वो घड़ी सही वक्त दिखाती है, सही रूप से काम करती है, उसके घंटे सही बजते हैं, सही समय पर बजते हैं। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए उस यंत्र में, सारा का सारा स्प्रिंग एक साथ खुल जाए तो विस्फोट हो जाता है, वो पूरा का पूरा टूट जाता है। तो इसी उपमा से आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी कुंडलिनी की ऊर्जा एक साथ निकल आए तो क्या हो सकता है। वो सर्प जो है फुफकारने लगे उठकर, तो वो नाश कर देता है उस साधक का पूरी तरह से। वो उसका विकास होने की जगह उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए नियंत्रण आवश्यक है। जो इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, अच्छा सपेरा नहीं है, उसको इस सांप से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सोने दो उसको, बहुत अच्छा है जो भी है। ये प्रकृति की जो विधि है, प्रकृति सबसे अच्छी है। लेकिन वही है कि यदि आप आध्यात्म मार्ग पर हैं तो तेज तो होगी ही। अब आपको केवल इतना देखना है कि एक साथ न निकल आए सारी ऊर्जा, नहीं तो विनाश कर देगी। तो ज्ञानी को भी इसका ज्ञान आवश्यक है। जो चित्त में प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान कैसे होगा? अनुभव से ही होगा।
जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, आपका अनुभव नहीं है तो कहानी मात्र है, किससे कहानियाँ हैं, फिर तो ये तो कल्पना मात्र है। जिनका अनुभव है वो जानते हैं कुंडलिनी क्या है, जिनको अनुभव नहीं है उसको अंधविश्वास समझते हैं, इसको प्राचीन काल की कोई अंधश्रद्धा समझते हैं, जो कि अभी भी अनपढ़ गंवार लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जिन पर कुंडलिनी का प्रभाव पड़ा है, जिन पर कुंडलिनी की कृपा हुई है, या कुंडलिनी का क्रोध जिनको पता है वो जानते हैं ये क्या चीज़ है। बाकी लोग नहीं जान सकते, उनका जिनका अनुभव नहीं है वो यही मान के चले कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, आप सुरक्षित रहेंगे इससे, कुंडलिनी से इधर ना आए। जिनको आध्यात्म में रुचि नहीं है उनके लिए कुंडलिनी भी नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। जिनको आध्यात्म मार्ग पर हैं, जो गंभीर हैं इस मामले में, कृपया तुरंत गुरु की शरण में जाएं और कुंडलिनी की साधना का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें। उसको नियंत्रित कैसे करना है उतना ज्ञान ले लें, इससे पहले कि वो अनियंत्रित हो जाए। ये जो छोटी सी धारा है कुंडलिनी की, बारीक सी, वो उग्र नदी के रूप में बदल जाए। अच्छा यही होगा कि आप उसका ज्ञान ले लें, उसको नियंत्रित करना थोड़ा बहुत सीख लें, नहीं तो अनुभव ही आपका गुरु है। तो ये बड़ा प्रश्न आएगा आपकी कुंडलिनी मार्ग पर। तो साधक लगा हुआ है चक्रों को सक्रिय करने में, कुंडलिनी को सक्रिय करने में, प्रक्रियाओं को तेज करने में। ज्ञान मार्ग पर ये कैसे करना है? तो ज्ञान मार्ग पर बड़ा आसान है, सबसे आसान कार्य है ज्ञान मार्ग पर कुंडलिनी को सक्रिय करना, वो है आज्ञा चक्र को सक्रिय करना। ज्ञान मार्ग के द्वारा सबसे पहला चक्र जो सक्रिय होगा वो है आज्ञा चक्र। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। आत्मज्ञान की जो स्थिति है वो आज्ञा चक्र पर होती है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र वो चित्त की वो परत है जहाँ पर चेतना का उद्भव होता है, जहाँ पर चेतना उगती है, प्रकट होती है, वो आज्ञा चक्र है। तो क्योंकि आत्मज्ञान होते ही, ज्ञान मार्ग की दीक्षा मिलते ही 5 मिनट में ही आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, चेतना का आगमन हो जाता है उस चित्त में, उस चक्र की सक्रियता से कुंडलिनी सक्रिय हो जाती है। और आज्ञा चक्र कैसे सक्रिय होता है ज्ञान मार्ग पे? जिज्ञासा से, प्रश्न से, श्रवण मनन पठन चिंतन निधिध्यासन से। क्योंकि इन कार्यों के लिए चित्त की ये परत आवश्यक है। यदि वो पहले से विकसित है तो ही ज्ञान मार्ग पर सफलता मिलेगी। जो मैंने ज्ञान दीक्षा के वीडियो में बताया है क्या गुण होने चाहिए ज्ञान मार्ग पर आने के लिए, तो उससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी उन्नत गुणों को धारण करता है ज्ञानी। और उसकी ये परत जो है, जिसको कि हम आज्ञा चक्र के नाम देते हैं योग मार्ग में, वो पहले से ही बहुत सक्रिय होती है, पहले से ही उसमें अधिक संभावना होती है। आत्मज्ञान से तुरंत ये जागृत हो जाती है। ये जो स्प्रिंग है, जो कुंडली है, खुलने लगती है तेज गति से। आज्ञा चक्र का ये स्वभाव होता है कि वो सभी चक्रों को नियंत्रित करता है, चित्त की सभी परतों को नियंत्रित कर सकता है, इसीलिए उसका नाम आज्ञा चक्र है। वो आज्ञा करता है सभी चक्रों को सक्रिय होने के लिए। और जब आप आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हैं तो सभी चक्र अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। कैसे सक्रिय करें आज्ञा चक्र को? उसकी कुंजी है चेतना का प्रयोग। जो मैंने चेतना के प्रयोग बताए हैं, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सूक्ष्म शरीर के प्रयोग, ये 3 तरह के प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो आप चेतना का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी अवरोध आते हैं इस चेतना में, वो चित्त की शुद्धि, अंतर शुद्धि के द्वारा, जो 8 भागों में मैंने बताया है, निकाले जा सकते हैं, उनका विनाश किया जा सकता है, उन विघ्नों का हरण किया जा सकता है। तो बाकी चक्र जो हैं वो तुरंत सक्रिय होने लगेंगे। चक्र क्या है? चित्त की परतें हैं। जब मैं कहता हूँ चक्र सक्रिय होने लगेंगे तो चित्त की विभिन्न परतें सक्रिय होने लगेंगी, उसका यही अर्थ है। परतें क्या हैं? चित्त की वृत्ति मात्र है। विभिन्न वृत्तियों को हमने विभिन्न परतों में विभाजित किया है, तो चित्त की विभिन्न वृत्तियाँ सक्रिय होने लगेंगी। वो जैसा काम करता था सोते धोते, वैसा नहीं होगा। उसका कार्य जो है तेज गति से होने लगेगा, प्रगति होने लगेगी। उसकी जो पूरी संभावना है, संपूर्णता की तरफ गतिविधियाँ जाने लगेंगी। तो चेतना का प्रयोग कोई भी कर सकता है, न केवल ज्ञान मार्ग पर जो है वो, जो योग में है, जो कुंडलिनी मार्ग पर है, जो तंत्र मार्ग पर है, वो भी कर सकते हैं। सीधे आज्ञा पर कार्य शुरू कर दें, आज्ञा चक्र पर चेतना का प्रयोग आप बाकी निचले चक्रों के साथ भी कर सकते हैं।
क्योंकि आज्ञा का स्वभाव ही होता है कि वो इसमें बड़ी सहायता करता है बाकी चक्रों को शुद्ध करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए। चक्रों का शरीर के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। शरीर भी एक परत है इस चित्त की, तो संबंध तो होगा ही, सभी परतें आपस में संपर्क में हैं। एक परत की ऊर्जा का संचार सभी परतों में होता है, शरीर में भी होता है। कुंडलिनी के प्रभाव शरीर में भी दिखाई देते हैं, जो कि कुंडलिनी के साधकों का स्वयं का अनुभव होगा। तो इस वार्ता के अगले भाग में हम ज्ञान मार्गियों को इस ऊर्जा का नियंत्रण कैसे करना है, या फिर इस ऊर्जा को तेज कैसे करना है, इन सभी चक्रों को कैसे नियंत्रित करना है, या उनमें जो विघ्न है, उनमें जो अवरोध हैं, उनको कैसे दूर करना है, उसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। तब तक बाकी जो श्रृंखलाएं हैं जो मैंने ज्ञान मार्ग के सिद्धांत और अंतर्शुद्धि के बारे में जो वार्ताएं रिकॉर्ड की हैं, कृपया उनको सुन लें, वो आपके बहुत काम आएंगी। यदि आपको वो मूलभूत ज्ञान नहीं है तो कुंडलिनी का ज्ञान किसी काम का नहीं है, पहले वो सुन लें। और हम आगे चर्चा जारी रखेंगे कुंडलिनी के विषय पर इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। अस्तु।